और प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया होगा। किया आप लोगों ने प्रार्थना? ठीक है जी। तो आपने लगातार प्रार्थना करना। अब मैं आपको बताऊंगा मनुष्य क्या है। आपको पता आप कौन हो? आपके अंदर कौन कौन बसता है पता है आपको? हम एक आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16 और 17। यूहन्ना निकालो बच्चों, इधर है पीछे। सुसमाचार यूहन्ना 3:16 और 17 नया नियम में। इधर से निकालो बेटा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। पेज नंबर होगा 3 का 16-17। हाँ, 3 का 16-17। ये देखो, ये है 3, अब इसका 16-17। ये देखो, ये 16 है और ये 17। ठीक, पेज नंबर बता दीजिए ताकि बाकी लोग भी निकाल लें। पेज नंबर है 133। उधर नए नियम में, नए नियम में सबसे पीछे देखो, 133 नंबर। और पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे, और पीछे। आकू, हाँ अब आज तक आगे जाओ। हाँ 133, बस 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 133 ढूंढो ऊपर। ये आगे ढूंढ रहे हैं, पीछे जाइए। इधर देना बेटा, इधर नहीं, इधर साइड में 133। यूहन्ना 3 का 16 और ये देखो 17। ये देखो बेटा, यहाँ लिखा है। ठीक, ये है। इसमें देखना, इनके हाथ में नया नियम। इधर इधर मिल गया, मिल गया। क्योंकि मिल गया? परमेश्वर ने, वहाँ लिखा हुआ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, हाँ हाँ, पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ना है। पढ़ो 3 का 16 और 17। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। बस बस इतनी ही पढ़ना है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जगत से प्रेम करने वाला कौन था? परमेश्वर। लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। तो परमेश्वर जगत से क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसने उसको बनाया है। आप अपने परिवार से क्यों प्यार करते हो? क्योंकि वो परिवार किसका है? आपका है। हालेलुया। आप अपने बच्चों से इसलिए प्यार करते हो कि वो बच्चे आपने पैदा किया है, आपने पालन पोषण किया है। माँ 9 महीने पेट में रखी है तो अपने बच्चे को प्यार करती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस संसार से क्या किया? प्रेम किया। और इसलिए प्रेम किया ताकि कोई भी नष्ट ना हो। हालेलुया। आपको हमने पिछली बार बताया था कि मनुष्य ने पाप करके क्या किया है? अपने आप को नष्ट किया है। हम अपने बच्चों को गाली नहीं सिखाते लेकिन वो बराबर गाली देता है। हम उसको मारना पीटना नहीं सिखाते लेकिन वो करता है। वो कहाँ से आता है? वो पाप की वजह से आता है। हालेलुया। अगर हम दूसरे किताबों में या दूसरे धर्म की पुस्तकों में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है जब जब पाप बढ़ता है तो उस पाप को नाश करने के लिए, यानी उस पापी को मारने के लिए एक अवतरित होता है। अगर एक पापी को आप मार रहे हो तो क्या मारने वाला बच जाएगा? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं पवित्र हूँ और इसको मार रहा हूँ तो मारने वाला भी क्या हो गया? पापी हो गया। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे कि पापी को मारना छुटकारा नहीं है। हालेलुया। उस व्यक्ति को सुधारना ही छुटकारा है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उस पाप को उसको मारने से खत्म नहीं होगा। उसकी औलाद आपको छोड़ेगी नहीं। एक को मारने से दूसरा परिवार क्या हो जाएगा? विरोध में आ जाएगा। तो पाप खत्म होगा? नहीं। वो उसके परिवार को मारेगा तो उसके परिवार को मौका मिलेगा तो उसको मारेगा।
और वो पाप बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह पापी को मारने नहीं आए, लेकिन उसको क्या करने आए जी? बचाने आए। यही लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। अगर आपको बचना है तो एक ही काम करना है, केवल किस पे विश्वास करना है? यीशु मसीह को। हालेलुया। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर को धरती पे क्यों आने की ज़रूरत है? अगर मुझे चींटी से बात करना है तो बात हो जाएगी? क्या बनना पड़ेगा मुझे? चींटी बनना पड़ेगा। अगर परमेश्वर को इंसानों को बचाना है तो इंसान बन के आना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं? बिना उनके आए हम लोग का छुटकारा नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं बहुत से, मेरे से पहले बहुत से लोगों को मैंने भेजा, लेकिन वो आए और प्रचार किए, लेकिन लोग उसके प्रचार को समझ नहीं सके। समझ में आ रहा है? हम लोग साईं जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? साईं मंदिर बहुत फेमस है। उन्होंने क्या कहा? सबका मालिक एक है। उंगली कहाँ दिखाया? ऊपर। लेकिन लोग किसको पूछते हैं? वो तो कहते हैं कि सबका मालिक वो है, ऊपर है। लेकिन लोग जो रास्ता ऊपर दिखा रहा है, ऊपर देखने के बजाय क्या करने लगे? जिसने बोला उसको पूजने लगे। समझ में आ रहा है? सचिन तेंदुलकर सब जानते हैं क्रिकेटर को। वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। वो खेल के पैसा कमा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि उसको पूजने लगे। वो भगवान हो सकता है? नहीं। वो इंसान है, वो तो खेल के अपना पैसा कमा रहा है, और पूजने वाले को कुछ दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा। तो इंसान ने जब भी किया है तो अपनी मर्जी से परमेश्वर को बनाया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इंसानों को जैसा जैसा लगा वो वैसा करने लगे, लेकिन सही रास्ता बताने पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर को ये करना पड़ा कि जब परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य क्या है? पापी है, और दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि जिसको पाटा नहीं जा सकता। अगर इंसान को परमेश्वर के पास जाना है तो पाप की हालत में कभी जा नहीं सकता, और परमेश्वर को इंसानों में आना है तो वो बिना पवित्रताई के, वो पापी बन के तो आ नहीं सकता। तो इन दोनों की खाई को भरने के लिए यीशु मसीह को किस रूप में आना पड़ा? मनुष्य के रूप में। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, अपना पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो क्या ना हो? नष्ट ना हो, परंतु क्या पा जाए? वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आपको कोई बड़ा चौड़ा काम नहीं करना है, पैदल सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, लोट लोट के नहीं चलना है, पानी में जाके खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है, और वो रास्ता एक ही है, जो कोई विश्वास करे। हालेलुया। कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी नगर, किसी भी गली, किसी भी चौराहे का, किसी भी देश का व्यक्ति होगा। अगर वो विश्वास करेगा तो वो क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। अब ये अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी को मरने के लिए नहीं बनाया था। समझ में आ रही? किसी को मौत के लिए, मरने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था। इंसान को जब बनाया तो मिट्टी से बनाया, और इंसान के अंदर तीन चीज है, एक शरीर है, एक प्राण है, और एक आत्मा है। क्या क्या है जी? शरीर है, प्राण है, और आत्मा है। आपके गली में अभी एक कुत्ता मर जाए तो आप गली में जाते हुए डरोगे नहीं, और कोई बंदा एक्सीडेंट में मर जाए तो जाएगा कोई? क्यों डर लगता है? क्योंकि उसकी आत्मा है। हम कहते हैं वो भूत बन गया, वो पकड़ लेगा, है ना? वही चीज हमारे अंदर है। हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, हमारा प्राण जा सकता है, लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। जानवरों में क्या चीज़ है? दो ही चीज़ है, शरीर है और उनका प्राण है। वो मरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर फर्क पड़ता तो मुर्गा काटने वाला तो कब का उड़ जाता। कितने उसके मुर्गे के भूत चढ़ गए होते उसके ऊपर, है कि नहीं? लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा एक ही में है, वो है मनुष्यों में, और वो आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमें सही और गलत का पता है। जानवरों को पता है? नहीं पता है। उनको पता नहीं है कि मैं नंगा घूम रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को पता है कि कपड़े पहना है। हमें पता है कि नहीं पाएंगे तो सेम सेम हो जाएंगे, है ना? लेकिन उनको सारा दिन घूमते कुछ भी शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो सही और गलत की व्याख्या कर सके। हालेलुया। और मैंने बोला कि मनुष्य को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि उसने अपनी प्राण दे दिया था, अपनी आत्मा दे दी थी। और जब इंसान ने पाप किया तो पाप की वजह से उसने अपने आप के लिए क्या बुलाया? मौत बुलाया। हालेलुया। और जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसान की उम्र घट रही है। क्या घट रही है जी? उम्र। और जैसे जैसे पाप बढ़ेगा वैसे वैसे उम्र क्या होगी? घटती जाएगी। परमेश्वर ने सबसे पहले इंसानों को 500, 600, 1000 साल तक बंदे जीवित हुए हैं। बाइबल में उनका नाम लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति इतने साल जिया, ये व्यक्ति इतने साल हुआ। फिर जब पाप बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे पाप देखने से बर्दाश्त से बाहर है। एक नूह नाम के व्यक्ति को खड़ा किया, जहाज बनाया, और नूह से पहले बाइबल कहती है कि बारिश नहीं होती थी। हैरानी की बात है ना? बाइबल कहती है पहले बारिश भी नहीं होती थी और अच्छी खेती होती थी। परमेश्वर ने इंसानों के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट देना था उसने दे दिया, और अभी भी दे रखा है, लेकिन उसकी कदर कोई कर नहीं रहा है। हालेलुया। आप पेड़ का फल देखो, आम का कितना मीठा है। आप बना सकते हो उतना मीठा? नहीं। अभी गन्ने का है, कोई मीठा डाल सकता है? नहीं। उसी जगह मिर्ची लगाओ वो कौड़ी होगी, और उसी जगह गन्ना लगाओ मीठा होगा। कौन भरता है मीठा और तीखा? इंसान डाल सकता है? नहीं डाल सकता। गुलाब का फूल है, उसका कलर कौन देता है? परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर ने हर चीज को खूबसूरत बनाया, इंसानों ने बिगाड़ना शुरू किया। हालेलुया। और जब जब वो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तब परमेश्वर विपत्ति देता है। हालेलुया। हालेलुया। कोरोना एक परमेश्वर की देन थी या इंसानों की देन थी? और कितने लोग मरे? समझ में आ रहा है? जब हम इंसान लोग खिलवाड़ करने लग जाते, बैक्टीरिया के साथ उन्होंने क्या किया? खिलवाड़ किया, और वो जब ब्लास्ट कर गया तो बीमारी के रूप में बहुत से लोगों को मार के गया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर, याद रखना है कि परमेश्वर की आत्मा, मेरा बताने का मकसद यही है, परमेश्वर शरीर, प्राण और आत्मा 3 चीज बनाया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो शरीर है वो मिट्टी का बना और मिट्टी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा जी? मिट्टी में। चाहे आप जला दो वो मिट्टी में जाएगा, पानी में फेंक दो वो जाएगा कहाँ पे? मिट्टी में। या दफना दो कहाँ जाएगा? मिट्टी में। और कोई रास्ता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शरीर मिट्टी का बना और मिट्टी में मिल जाएगा। नंबर 2, प्राण जो है वो आपके खून में है। जिस दिन आप मरोगे उस दिन आपके शरीर का जो खून है वो पानी बन जाता है। जब पोस्टमार्टम होता है या किसी मरे हुए व्यक्ति के काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ से खून नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, क्योंकि वो प्राण खून के अंदर से निकल जाता है। और तीसरी चीज़ जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। बाइबल कहती है फिर मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने दिया है उसके पास लौट जाएगी। आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और परमेश्वर आपको बोलेगा कि मैंने तुझे इस संसार में भेजा था, पूरे दिमाग के साथ भेजा था, और तू संसार में रह के किया क्या? मेरी आराधना की जगह तूने किसको पूजा? सवाल होगा परमेश्वर का। मेरा पानी तूने पिया, मेरा हवा तूने लिया,
मेरा भोजन, मेरा बनाए हुए चीज़ों को तूने खाया और तूने मुझे कभी धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा या फेंकेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आत्मा जब परमेश्वर के सामने जाएगी, आपकी आत्मा को पता है, आपको जब मुश्किल आता है तब कहीं भागते नहीं हो, ऊपर उठा के सिर कहते है परमेश्वर बचा ले। तब क्यों याद आता है? जब विपत्ति आती है तो इंसान कहाँ देखता है जी? ऊपर देखा, पता है ऊपर कोई है। लेकिन जब सुखी होता है तो पूरा चौड़ा होके चलता है, मेरे जैसा कोई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका घमंड ले डूबेगा, आपका पाप ले डूबेगा। बाइबल कहती है केवल आपको क्या करना है? विश्वास करना है, और जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। आपको बचाने वाला एक ही है, वो है यीशु मसीह। आपको बचाने वाला कौन है? यीशु मसीह। और बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह तो क्रूस से नहीं उतरा। यीशु मसीह को 4 कोर्ट में जाके बोलना पड़ा, 4 कोर्ट में जाके, और चारों कोर्ट ने ये खारिज किया कि इसके अंदर हम कोई पाप नहीं पाते। फिर भी वो क्रूस पे टांगा गया। किसके लिए? हमारे लिए। आप क्रूस के 7 वचन आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने क्रूस पे होने के बाद बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अब इंसान को पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। पापी कौन था? हम थे। हाथ किसके गंदे हैं? लेकिन कील किसको पड़ी है? देखा यीशु मसीह को? सारे गलत काम हाथों से हम करते हैं और हाथ उसके बांधे गए। किसके लिए? हमारे लिए। सारा सोच गंदा किसका है? और कांटों का ताज किसको मिल रहा है? परमेश्वर को। हमारे पैर गंदे हैं, हम गंदगी के लिए भागे जा रहे, और पैर किसका बांधा गया? यीशु मसीह का। समझ में आ रहा है? ये दिल को हम परमेश्वर को देने के बजाय कोई बॉयफ्रेंड को दे रखा है, कोई गर्लफ्रेंड को दे रखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारा ये शरीर मेरा मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस मंदिर में वास करने के लिए हूँ, लेकिन हम इस मन को किसको दे रखे हैं? कोई पैसा को, कोई बिजनेस को, कोई अपने ऊंचे पद को, जवान बच्चे जवान अपनी लालसाओं को, लड़की है तो लड़का को, लड़का है तो लड़की को। किसी को टाइम ही नहीं है ये चीज़ परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। इसीलिए सब दुखी हैं। लड़का अगर लड़की से प्यार कर रहा है तो सुखी है? दुखी है। अगर पैसा वाला पैसे को दे रखा है तो सुखी है? नहीं है। अगर पैसा से सुख होता तो टाटा अंबानी तो कब के खुशी होते, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी हैं वो। हालेलुया। और जिसने ये दिल परमेश्वर को दे दिया वो क्या है? दुखी है? नहीं। सुखी है वो, क्योंकि घर का मालिक सही जगह पे बैठा हुआ है। हालेलुया। तो क्या हम लोगों को कमी होती है? अभी इन्होंने बताया कि मेरे दिल में कोई और था तो मैं क्या था? तबाह था। सुना था ना कि भाई उस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। जैसे यीशु मसीह आए तो ये घर भी साफ हो गया और परिवार भी साफ हो गया और घर भी बन गया। अब ये दुखी हैं कि सुखी हैं? इनकी पत्नी दुखी है कि सुखी है? इनके बच्चे दुखी हैं या सुखी हैं? अब कैसा हो गया? क्योंकि बाप कहाँ आ गया? अंदर आ गया। हालेलुया। अब इनको बताने लग गया है कि ये अभी दारू का ठेका तो नहीं बंद हुआ, अभी भी वहीं से गुजरते ना। पहले गुजरते थे तो अंदर वाला बोलता था चल ना लगा ले एक पैक, है कि नहीं? क्योंकि वो बैठा था तबाह करने के लिए। जहाँ शाम हुआ बस वहीं फिर अंदर वाला कीड़ा कूदने लग जाता था। फिर नहीं दिखता था कि मेरे बच्चों को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर चिंता नहीं होती मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है कि नहीं कर रही। फिर दिखता नहीं है कि गड्ढे में गिर रहा हूँ या नाली में या गटर में। जब नशा होता था तब अरे रात को मैं गटर में था मछली पकड़ रहा था है कि नहीं? कौन था वो? तबाह करने वाला जब तक बैठा रहेगा
आपको कभी भी ऊंचा उठने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही सच्चा परमेश्वर इन्होंने विश्वास किया और प्रभु को अपना दिल दिया तो क्या हुआ, अब उसी ठेके पे जाते हैं तो अंदर बैठा कहता देखना मत, वहाँ पापी बैठे हैं। हालेलुया। शरीर तो कहता है चल लगा ले, कौन देख रहा है, लेकिन अंदर की परमेश्वर कहता है खबरदार, हाथ भी लगाए तो। हालेलुया। ऐसे ही होता है जी, सही बात है। तो अब कौन बात करता है अंदर से? परमेश्वर। पहले कौन बात कर रहा था? शैतान। पहले कहता था गलत नहीं है पीना, आप पौआ से थोड़ी काम चलेगा, आधा लगा और आधा खत्म होता, आधे से क्यों होगा, बोतल लगा ले, है कि नहीं? आपको देखना है कि ये किसको दे रखे हो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कि ये लोगों ने क्या किया था, अपने दिल को किसी और को दिया था, तो प्रभु ने कहा मेरा दिल ही भेद दो, मेरे दिल को क्या कर दो, छेद कर दो, ताकि लोगों को दिखाई दे कि मैं इनसे कितना प्यार करता हूँ। किसी ने सवाल किया, यीशु मसीह से पूछा कि हे यीशु मसीह तू मुझसे कितना प्यार करता है? मैं करता हूँ नहीं, ये नहीं बोला, यीशु को सवाल कर रहे कि यीशु मसीह आप मेरे से कितना प्यार करते हो? तो यीशु मसीह ने बोला अपना दोनों बाँह फैला के इतना और दिखाया है कि देख, और लिखा है कि उन्होंने अपना प्राण दिखाया कि मैं तेरे लिए मर रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ तो बातें होती है सपनों की, मैं तारे तोड़ूंगा और आज तक कोई तारों में पहुँचा नहीं, तेरे लिए चांद ले आऊँगा, सितारे ले आऊँगा। हालेलुया। एक झुमका तो ला के दिया नहीं। हालेलुया। इंसान कहाँ का सपना देखता है, और जिसने तारा और चांद बनाया उसको तो प्यार करता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम कितना बेवकूफ़ी वाले ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि इस दिल में कौन है। अगर परमेश्वर है तो आपका पूरा घराना शांति पाएगा। अगर परमेश्वर नहीं है तो आप चाहे दुनिया की कोई भी खुशी ढूंढ लो, आपको वहाँ से धोखा धोखा और धोखा मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्या मिलेगा आपको? धोखा मिलेगा। लेकिन जो अंदर परमेश्वर बैठा है वो कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बाइबल कहती है कि तुम्हारी तस्वीर को मैंने अपने हथेली में बना के रखा है। बाइबल कहती है कि जो तुझे छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना प्यार करता है, और उस प्यार करने वालों को केवल क्या बोलना है, प्रभु आप मेरे दिल में रहिए, आप मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं गलत हूँ, मुझे सही रास्ते पे लेके चलिए। केवल क्या करना है, विश्वास करना है और उसको बोलना है कि प्रभु आप बताइए मैं क्या करूँ। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? आपसे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्यार करे। आप जिस दिन जान जाओगे कि यीशु कौन है और कितना प्यार करता है, आप दुनिया की हर चीज़ को बेकार समझोगे। पैसा, लोग पैसा के पीछे भागते, मैं पैसे को अपने पीछे भागते देखा। जितनी ज़रूरत होगी उससे बढ़ के परमेश्वर आपको देगा। समझ में आ रहा है? आप मत भागो संसार के पीछे, मत भागो दुनिया के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे, कुछ नहीं है। जिसने आपको बनाया उसके पीछे भागो, वो आपको बेस्ट से बेस्ट देना जानता है। समझ में आ रहा है? क्या देना चाहता है जी? बेस्ट से बेस्ट। कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आप पूरे वर्ल्ड में ढूंढिए एजुकेशन किसके पास सबसे अच्छा है, पता लगेगा क्रिश्चियन लोग दे रहे हैं। हॉस्पिटल किनका सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन लोग दे रहे हैं। सबसे गंदे लोगों की सेवा कौन कर रहा है, क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं। ऐसा क्या है, प्रभु दे देता है। फिर वो व्यक्ति अपने तक नहीं रखता है, क्या करता है, दूसरों को बांट देता है। हालेलुया। हालेलुया। उनके पास जो है सब किसको दे देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इतना देता है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा, और आपको इतना भी नहीं देगा कि ये पागल हो जाओ।
समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा है एक जवान शेर भूखा सोएगा, मैं अपने लोगों को भूखा सोने नहीं दूंगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको परमेश्वर ने दिया है, अगर आप रात को पूरी रात मीठी नींद सो गए हो, इससे बढ़िया कोई चीज़ आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। अमीरों के पास पैसा है, सो नहीं पाते। गेट पे 2 ताले, 2 सिक्योरिटी गार्ड, कमरे में घुसते ही 3 ताले, उससे कमरे में घुसते ही अंगूठा वाला ताला, बिना उनके अंगूठे के खुलेगा नहीं। फिर भी रात भर सोते नहीं हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती। एक चूहा भी गुजर जाए ना तो हार्ट अटैक हो जाए इन लोगों को। तो क्या करेंगे उस पैसे का लेके रात भर जग जग के, फिर नींद नहीं आती तो दारू पीते, दारू से भी नहीं आती तो गोली खाते हैं, और एक एक नहीं 4-4 गोली खाते हैं नींद की, कि नींद मिल जाए। लेकिन जो परमेश्वर की ओर देख के बोलता है रिक्शे वाला, इतने से पट्टा होता है रिक्शे वाले का, उसी पे आराम से सोता है, न गिरता है न डोलता है। कौन रक्षा करता है? सोते हुए ऊपर उठ के बोलता है, हे पिता तू देखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस दिन उससे प्यार करोगे उस दिन आपकी ज़िंदगी में जो खुशी आएगी, जो आनंद आएगा। अब ये कभी आप लोगों के साथ ऐसे बैठे मिले थे? बोलो ना जोर से। कितनी बार आज से पहले गांव में आए होंगे? 3 साल पहले की बात करना, उससे पहले भी तो गांव में आते थे। कभी घर घर जाके बुलाए होंगे, आओ। अब क्या इनको मिल गया है कि आओ जी इकट्ठा हो जाओ, मुझे मिला तुम भी ले लो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों वो चाहते हैं कि आपको भी वो यीशु मिल जाए जो मुझे मिला है? क्योंकि उनको पता है किसी और चीज़ से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। किसी और ने मुझे बचाया नहीं, किसी और ने मुझे छुड़ाया नहीं। तो जिसने छुड़ाया उसकी तारीफ करने में कोई बुराई है? आपको गाली देने के लिए तो नहीं बुला रहे, आओ मैं गाली सिखाऊंगा। हमको बुला के खींच के लेके आते। हम यहाँ से गए, हम आज पता आपको, मैं अपना होटल का रूम छोड़ के आया हूँ। पूछो इनसे, होटल में रूम था, आराम से मैं अकेले आज सो सकता था। होटल का रूम छोड़ के यहाँ आया हूँ कि मुझे आप लोगों के पास जाना है। आज के शायद होटल का पैसा खराब हो गया होगा। पूछ लो, ये लोग बैठे हुए क्यों मुझे आपके पास आना है। मुझे होटल में अच्छे सोने से, जंगल के बीच में होटल बना, इतना अच्छा बना है। लेकिन मैंने कहा मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि जो यीशु मुझे मिला है मुझे आपको देना है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो कि नहीं? बहुत प्यार करता है यीशु मसीह। छोड़ दो दुनियादारी को, आपका ज़िंदगी बनाएगा, आपका घर बनाएगा, आपका परिवार को आनंद देगा। और जो खुशी मिलती है प्रभु के साथ वो कहीं मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ वास करती है? हम में वास करती है। समझ में आ रहा है? और जब उसकी आत्मा है तो वो कभी गलत होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग आपको उंगली उठाएंगे, आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन जब आपका सच्चाई वाला चेहरा देखेंगे तब आपकी तारीफ करेंगे। आज से 3 साल पहले इनको जब लोग देखते होंगे, तारीफ करते थे इनका? नाम लेके भी गाली देते होंगे। अरे वो शराबी, वो अपनी बीवी को पीटने वाला, अपने बच्चों को लात मारने वाला, यही बोलते थे पहले 3 साल पहले। पीछे हट रही मैडम, उनको सही बोल रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसा ही था। लेकिन अब आप लोग इनको ऐसा बोल सकते हो? अब क्या बोलोगे? अब इनकी तारीफ करोगे, है ना? तो ये चीज़ है, फर्क आपके सामने है। तो आप किससे प्यार करोगे? परमेश्वर से प्यार करो। कुछ मत चाहिए, उसको नहीं चाहिए। क्या करना है? केवल विश्वास करना। लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, कौन सा जीवन पाए? अनंत जीवन। ये शरीर 60 साल 70 साल जिएगा, जोर लगा के 100 साल जी लोगे, 110 साल जी लोगे। उसके बाद का जीवन जो मरने वाला नहीं, ख़त्म नहीं होने वाला, वहाँ क्या करोगे आप? ना तो आपका 1 रुपया जाने वाला, ना आपके साथ जिससे कसमें खाए वो 7 फेरे लगाए वो भी साथ नहीं जाएगा।
वहाँ तो अकेले खड़ा होना है, और वहाँ अकेले खड़ा होकर परमेश्वर जब आपसे सवाल करेगा तो क्या जवाब दोगे? आप बोल नहीं पाओगे कि प्रभु मैं जानता नहीं था। आपके पास नहीं है, आप बोल ही नहीं पाओगे कि मैं कैसे। परमेश्वर कहेगा तू पानी नहीं पीता था, तूने पानी बनाया था। अभी हॉस्पिटल जाओ, एक एक घंटे का ऑक्सीजन का पैसा है। जो आप सांस ले रहे हो, हॉस्पिटल बेड पे पड़ोगे, घंटे के हिसाब से चार्ज लेते हैं वो लोग। परमेश्वर जो सांस दे रहा है उसका कोई चार्ज है आपको? है कोई? बस अड्डे पे जाओ, बोतल खरीदोगे 1 लीटर पानी का, कितने रुपए है? 25 रुपये लेते हैं 1 लीटर पानी का। परमेश्वर कितना रुपए लीटर ले रहा है आपसे? केवल बोल रहा है मुझे धन्यवाद तो दे दो। फ्रूट खरीदने जाते हो, जंगल में इतने आम के पेड़ है, गिर के ख़त्म हो जाते होंगे, लेकिन दुकान पे जाओ 50-60 रुपये किलो देते। सेब 100-100 रुपये किलो बिक रहा है। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। वो बना के जब देता है तो मांगता है मैंने सेब उगाया, दे मेरे को पैसे? क्या मांगता है? केवल धन्यवाद मांगता है। हालेलुया। अगर हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते तो फिर परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? आपको विश्वास करना है और उसको क्या देना है? धन्यवाद देना। सो के उठ गए, कितने दुनिया में सो के उठे नहीं, मिट्टी बन गए। और जब मिट्टी बन जाता तो यही घर वाले कहते जल्दी फेंको यहाँ से। रखते हैं घर में? आप ही घर बनाओ और आप ही को कहते चल निकाल जल्दी से इसको। सुबह से शाम होने नहीं देते। होने देते हैं जी? नहीं। जब तक जिंदा हो तब तक आपकी वैल्यू है, और तभी तक आपके पास मौका भी है। जिस दिन मिट्टी बनोगे, ना घर में जगह है ना ऊपर परमेश्वर के पास जगह है। इसलिए जीते जी वो काम कर लो कि ऊपर तो जगह बन जाए। लिखा हुआ है कि शमशान घाट के जाने के बाद कोई फिर वो याद नहीं करता है कि कौन है। 4 दिन रोके सब भूल जाते, लेकिन परमेश्वर ही है जो मरने के बाद भी आपको पूछेगा, बात करेगा। अगर अच्छा किए हो तो गले लगा के बोलेगा धन्य मेरा विश्वास योग्य दास, धन्य मेरे बेटे, धन्य मेरी बेटी कि तू संसार में रह के मुझे छोड़ा नहीं, अब मैं तुझे स्वर्ग में छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर संसार में आपने प्यार किया तो स्वर्ग में उसकी बारी है प्यार करने का। अगर यहाँ रह के आपने प्यार नहीं किया तो वहाँ जाके वो भी आपको प्यार नहीं करेगा। आपके लिए आग की भट्टी तैयार है। बाइबल उसके बारे में इतना खतरनाक लिखा है कि वहाँ के कीड़े नहीं मरते, वहाँ का आग नहीं ठंडा होता। तो कितना भयानक है। यहाँ तो हम लोग आग सेक के ठंडी बुझा रहे हैं, वहाँ तो बुझने वाली नहीं है। एक बूंद पानी के लिए तरस जाओगे। हजारों लीटर पानी आज बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, उसका बनाए हुए चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऊपर जाके जब वो हिसाब मांगेगा आप क्या दे पाओगे? केवल इतना भी नहीं कर सकते कि विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाएगा वो? अनंत जीवन। ये 70 साल का जीवन प्रभु नहीं दे रहा है, ये 70 साल हमें दिया है कि हम उसको खुश कर लें। बुढ़ापे में भी तो जाके याद करते हैं। अगर जवानी से जितना प्यार बड़ा होगा उतना परमेश्वर से आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहते हैं कि काश मैं पहले जान जाता, और पहले जान जाते तो शायद कोठी बना लेते। सच्चाई है, क्योंकि जितना इन्होंने लुटाया है, अगर आज वो जोड़ने बैठ जाए तो करोड़ों रुपए इन्होंने दारू में लुटा दिया, तो आज कोठी नहीं बनती करोड़ रुपए की। अगर 3 साल में लिंटर तक तो कोठी बन गई है, और आने वाले दिनों में कोठी बन जाएगी, जैसा ये प्रभु से प्यार करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को हालात बदलने की ताकत रखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो क्या ना हो? नाश ना हो, परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार के ऊपर क्या लगाए? दंड की आज्ञा दे। वो कह सकता है कि तुम पापी हो, वो कह सकता है कि तुम गुनहगार हो, वो कह सकता है कि तुम गलत काम करते हो, लेकिन बाइबल कहती है वो किसी के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दे रहा है। पढ़िए 17 पढ़िए तो बाइबल से सुनिए, देखिए क्या लिखा है, कितनी खूबसूरत बात लिखी है।
उसी का 17 पढ़ो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि सब लोग क्या पाए, उद्धार। उद्धार का मतलब क्या होता है? आपको बताया था कि मैं बीरू भाई का 10 लाख देना था, बीरू भाई ने कह दिया कि मैं माफ़ करता हूँ। हम पापी थे और उस पाप की सज़ा मौत थी, और प्रभु ने कहा तुझे नहीं मरना पड़ेगा, मैं मर जाता हूँ, और यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। हालेलुया। वो हमारा पाप था, हमारा गुनाह था। क्रूस की ओर जब नज़र लगाते हो तो मत देखा करो यीशु मसीह लटका, वो आप हो और मैं हूँ। मेरे हाथ गंदे थे और कील मुझे ठुकना था, लेकिन उसने ठुकवा लिया कि मेरे हाथ ना छेदे जाए। हमें एक सुई लगता तो चीखे मारते, उनको मोटे मोटे कील ठोकेगी, वो कैसे सह लिए? किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। वो हमसे क्या करते? प्यार करते। इसीलिए लिखा है कि वो दंड की आज्ञा नहीं देते, लेकिन वो चाहते कि सब लोग उद्धार पाएं, और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा? दंड की आज्ञा हो चुकी है। अगर अभी भी आप विश्वास नहीं करोगे तो अब दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। अब दोबारा यीशु मसीह आने वाले नहीं है, दोबारा क्रूस पे कोई चढ़ने वाला नहीं है। केवल और केवल आपके पास यही मौका है कि यीशु पर विश्वास करो और उसका बेटा बेटी बन के उसको धन्यवाद देना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? आपके पास एक गिलास पानी आता है तो प्रभु को बोलो, प्रभु तेरा धन्यवाद। कितने लोगों को तक एक गिलास पानी नहीं पहुंचता। आपके पास रोटी आता है, धन्यवाद दो। कितनों के पास वो रोटी नसीब नहीं होती। कितने लोग कूड़े में से खाना खा रहे, कितने लोग भूखे सो रहे हैं। हमारे को तो मिल रहा है, हम धन्यवाद तो दे सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास गरम कपड़ा है, कितने लोग आज नंगे सो रहे हैं, और कितने लोग बोरी को लेके सो रहे हैं। हम अच्छे कंबल में सो रहे। रोड पे जाओ, कितने लोग पड़े हुए हैं जिनके पास बिस्तर नहीं है, पल्ली नीचे बिछाते और पल्ली लेके सो रहे। कूड़े में से प्लास्टिक लेके सो रहे। बहुत से लोग अखबार बॉडी में लगा लगा के सो रहे। लेकिन प्रभु ने हमें अच्छा दिया, धन्यवाद तो बनता है, हमें बोलना चाहिए धन्यवाद। हमारे पास छत है, चाहे मिट्टी का हो चाहे ईंट का हो, छत तो है। कितनों के पास तो वो भी नहीं है, खुले आसमान में पड़े हैं, फिर भी वो धन्यवाद दे रहे हैं, और हम छत में रह के धन्यवाद नहीं दे रहे। रोड पे सोते हैं, हमें तो थोड़ी आवाज़ आ जाए तो नींद नहीं आती। उनके सामने तो कितनी हज़ारों गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, आराम से सो रहे। ट्रेन के पटरी के साइड में सो रहे। कितनी ट्रेन पूँ पा करके जा रही, उनका नींद नहीं खराब हो रहा है। कौन सुला रहा है उनको? उस परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया है। बेशक उनको नहीं पता, लेकिन सिर तो उसी की ओर उठा के बोलते हैं ना। इसलिए प्रभु कोई ठंड में नहीं मरता, लेकिन घर में ज़रूर ठंड से मर जाता है। कभी देखा रोड पे कोई ठंड से मर गया हो? बहुत कम न्यूज़ मिलेगी, लेकिन पता लगता है घर में आग भी जली हुई थी, धुएं से मर गए। आग जला के सो रहे थे और धुआं से उनका ऑक्सीजन ख़त्म हुआ और वो मर गए, पूरा परिवार मर गया। हमें कितना सोचने की ज़रूरत है, केवल और केवल विश्वास करना है। प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता, आपको मुंह खोल के बोलना है, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरा प्रभु बनिए, और हर दिन धन्यवाद देना सीखिए। हर दिन प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और जब धन्यवाद देंगे तब उसकी आशीषों से कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अनपढ़ होके भी इतना कुछ कर सकते हैं। हमारे पास तो बाइबल है, हम पढ़ के कितना यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। ये सुन के यीशु मसीह को कितना जान गए, हम पढ़ के नहीं जान सकते। अगर प्रभु इनको आशीष दे रहा है, आपको नहीं देगा? इनका घर बना सकता है तो आपका नहीं बना सकता? इनकी घर को सुधार सकता है, आपका नहीं सुधार सकता? अगर इनका दाढ़ी छुड़वा सकता है तो बाकी गांव के लोगों का नहीं छुड़ा सकता? केवल प्रार्थना और धन्यवाद की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है जी? प्रार्थना और धन्यवाद करना शुरू करो।
विश्वास करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद दो, और फिर प्रभु का अपने जीवन में महसूस करो कितना प्यार करता है वो। मैं आके यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा यीशु मुझसे कितना प्यार करता है। अभी रात को ये लोग तो जंगल में घूमते, मैं तो आते हुए डर रहा था, इतने अंधकार में इतने कैसे लोग रात को आते हैं, साइकिल से जा रहे हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रात को भी जंगल में साइकिल से कैसे लोग चले जाते हैं। हालेलुया। तो कितना महान परमेश्वर है। तो आपको केवल ये 3 बातें करना है। क्या करना है जी? विश्वास करना है, प्रार्थना में धन्यवाद देना है और प्रभु की महिमा करना। बस बोलो हर चीज़ में प्रभु तेरा धन्यवाद। सो के उठते बोलो प्रभु आज मैं जिंदा हूँ, जगा हूँ तो तेरी कृपा है। पैदा किसको कब करना है उसको पता है, कब किसने मरना है किसको पता है? प्रभु को पता है। और किसी को पता है? नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, रात को उठूँ सुबह उठूँ नहीं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन प्रभु को पता है इसको कब तक ज़िंदा रखना है। हालेलुया। और जब तक ज़िंदा है मैं तो यीशु को धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता, तो आप क्यों नहीं कर सकते? समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? मैं यही समझाने के लिए आया हूँ कि यीशु आपसे प्यार करता है। कोई आपके लिए संसार में मरा नहीं, कोई आपके लिए मुर्दों में आपकी जगह गढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई आपके लिए दोबारा ज़िंदा नहीं हुआ, कोई आपके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में गया और तीसरे दिन फिर ज़िंदा होके जी उठा, और आज पिता के दाहिने बैठ के आज भी हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज आप तौबा करोगे, बोलोगे प्रभु मुझसे पाप हुआ है, तो परमेश्वर माफ़ करेगा यीशु मसीह के दुआ के बदौलत, क्योंकि यीशु कह रहा है मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। हालेलुया। तो आप ये वचन को याद रखिए, 5 बातें पिछली याद रखिए, 3 बातें ये याद करिए, विश्वास करिए, तौबा करिए और धन्यवाद देना सीख जाइए। फिर देखिए प्रभु आपको कितना आशीष देता है। ठीक है जी? समझ में आ गया? कोई सवाल है आप लोगों का?